खेल शुरू होने से पहले प्रतिभागियों को एक आकार चुनना पड़ता है। जब सब लोग अनिश्चित थे, तभी शाओमई ने अचानक कुछ सोचा, क्योंकि उसने बचपन में एक खेल खेला था जिसे करसी चीनी बिस्किट कहा जाता था, जिसमें बीज का आकार जितना सरल होता, उसे निकालना उतना ही आसान होता। उसकी सलाह पर उसने और शुआई ने त्रिकोण का आकार चुना। इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने अपनी पसंद के आकार को चुना। जब खेल के नियम घोषित किए गए तो शियाओ कियांग डर से कांपने लगा, लेकिन उसका हाथ अब भी स्थिर था। यदि वह निर्धारित समय में इसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। एक कोने में छिपी शाओमई के मन में अचानक एक विचार आया। उसने पहले से तैयार किया हुआ लाइटर निकाला, सुई को आग पर गर्म किया और फिर चीनी बिस्किट के किनारों को पिघलाकर त्रिकोण को सफलतापूर्वक निकाल लिया। कुछ लोग इसे पूरा कर चुके थे, लेकिन शियाओ कियांग अब भी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं कर सकता था। जैसे ही वह पसीने से तरबतर हो गया, उसके पसीने की बूंद चीनी बिस्किट पर गिर गई। जब उसने बिस्किट को उठाया तो देखा कि बिस्किट पारदर्शी हो गया है। तब शियाओ कियांग के मन में एक चालाकी आई और वह बिस्किट की पिछली तरफ पागलों की तरह चाटने लगा। कई बार चाटने के बाद बिस्किट सच में पतला और मुलायम हो गया। अंत में निर्धारित समय में आकार को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। जिन्होंने इसे पूरा नहीं किया वे बदकिस्मत रहे, क्योंकि मास्क पहने पहरेदारों ने उन्हें गोली मार दी। दूसरी चुनौती करसी चीनी बिस्किट खत्म हो गई थी। अब बारी थी तीसरी चुनौती की। यह एक मौत की रस्साकशी का खेल था, जिसमें हारने वाली टीम सीधे ऊंचे प्लेटफॉर्म से गिर जाती थी। जैसे ही ऊपर से गिलोटिन गिरता, लोग मांस के टुकड़े बन जाते। खेल के शुरू होते ही मजबूत पुरुषों की टीम ने आसानी से विरोधियों को ऊंचे प्लेटफॉर्म से खींचकर नीचे गिरा दिया। इससे पीछे की ओर खड़े खिलाड़ियों में भय फैल गया, खासकर शियाओ कियांग की टीम में, क्योंकि उनकी टीम में बूढ़े, कमजोर और बीमार लोग थे। जैसे ही सबकी उम्मीदें टूट रही थीं, इस बूढ़े व्यक्ति को कोई चिंता नहीं थी। उसने सबको बताया कि वह बचपन से रस्साकशी में माहिर था और अगर वे उसकी विधि अपनाते हैं तो वे निश्चित रूप से इस खेल को जीत सकते हैं। लेकिन दादाजी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी आवाज में भी दम नहीं था। बाकी टीम के लोग उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन शियाओ कियांग ऐसा नहीं सोचता था। कहावत है, घर में एक बुजुर्ग का होना जैसे एक खजाना होना है, वैसे भी हारने पर मरना ही है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो क्यों ना दादाजी की छोटी चाल आजमाई जाए। सबसे पहले उसने एक नेता चुना और सबको क्रॉस में खड़े होने को कहा और रस्सी को अपनी बगलों के नीचे कसकर पकड़ने को कहा। दादाजी के निर्देश पर रणनीति को बहुत सटीक रूप से लागू किया गया। खेल शुरू हुआ और सबने पूरी ताकत लगाकर जितना हो सके पीछे की ओर झुककर अपनी स्थिति बनाए रखी। मजबूत पुरुषों की टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन रस्सी हिली भी नहीं। जब विरोधी की ताकत खत्म होने लगी तो बूढ़ी और कमजोर टीम ने तुरंत मौका पकड़ा और पूरी ताकत से रस्सी को खींचा। जैसे ही फायदा बढ़ने लगा, मजबूत पुरुषों की टीम खाई के किनारे तक पहुंच गई। लेकिन मजबूत पुरुषों की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनके कप्तान की एक जोरदार चीख के साथ उनकी ताकत बढ़ गई और उन्होंने रस्सी को वापस खींच लिया। इस संकटपूर्ण स्थिति में बूढ़ी और कमजोर टीम ने तुरंत रस्सी छोड़ दी। जैसे ही मजबूत पुरुषों की टीम गिर पड़ी, उन्होंने फिर से पूरी ताकत लगाकर उन्हें सीधे अनंत गहराई में खींच लिया। गिलोटिन ऊपर से गिर गई और बूढ़ी और कमजोर टीम ने जीत हासिल की। जमीन पर गिरकर बैठे लोग भी राहत की सांस लेने लगे और उनकी सांसों में भी एक नई जिंदगी की झलक थी। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।